हेलो गाइस, एक न्यूज़ जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है। एक्चुअल में ये न्यूज़ क्या है फ्रेंड और इसमें कितनी सच्चाई है, हम आज के लेक्चर में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और लूना 25 के इंपॉर्टेंस और उसके कंपेयर में चंद्रयान जो 3 हमारा मिशन लॉन्च किया गया था वो कितना सक्सेसफुल है और वो कितना आगे बढ़ा है। आज के लेक्चर में हम यही सब बातें जान के लेने वाले हैं, समझ के लिए। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की एक ऑफिशियल साइट है, उस पर ये पेपर अनाउंस किया गया है और कहा गया है कि लूना 25 जो चंद्र की ऑर्बिटल में भेजा गया लैंडर का जो मिशन है साउथ पोल की तरफ, वो ऑफिशियली इनसे इनका कॉन्टैक्ट टूट चुका है और ये इन्होंने ऑफिशियली इनकी साइट पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये क्रैश भी हो चुका है। अब देखिए, मैं ये जो न्यूज़ है इसको एक बार रीड करता हूँ और आपको इसके बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुई है। ऑन अगस्त 19 इन अकॉर्डिंग विद द लूना 25 flight program in Impulse was providing to from its pre-landing elliptical orbit. It about 14:57 Moscow time communications with the Luna 20 apparatus interrupted. The measures taken August 1920 research device and get into the contact did not product any result. ठीक है फ्रेंड, इसमें ये बताया गया है। फिर इसके बाद में कहा गया है कि according to the result of the preliminary analysis due to the division in actual parameters of the impulse from the included once device switched on the off device orbit and cascades to the exist as a result of the collision with the lunar surface. ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में इन्होंने कहा स्पेशली फ्रॉम internal department commissions will deal with the issues clarifications the reasons of the loss of the moon. अब आगे इन्होंने स्टडी करने वाले कि किस तरह से हुआ इनका लॉस पूरा ये। अब देखिए फ्रेंड, जब ये थ्रस्ट चांद के ऑर्बिट में लूना 25 यहाँ पे जो पहुंचा, अब एक्चुअल में क्या हुआ फ्रेंड, इनका कहना ये है कि यहाँ पे थ्रस्ट जो है, ये जो थ्रस्ट देख रहे हैं ना फ्रेंड अपने, ये इसको यहाँ पे थ्रस्ट करके अपनी स्पीड को कम करना था रियलिटी का। अब एक्चुअल में हुआ ये फ्रेंड, अब इन्होंने जो कमांड यहाँ पे इसको दिए थे तो वो कमांड से इन्हें जो थ्रस्ट पावर है 1.5 मतलब कि 1.5 गुना ज़्यादा इसको थ्रस्ट किया गया और ये थ्रस्ट करने की वजह से इसकी जो स्पीड में या रोटेशन में जो आप देख रहे हैं इसमें फ़र्क आया और वो फ़र्क आने की वजह से ये हुआ फ्रेंड, जो लूना 25 का जो ऑर्बिट यहाँ पे चंद्र के यानी कि मून के सरफेस पे जो चक्कर लगा रहा था, इसी के अराउंड यहाँ पे की जो लोकेशन है ना फ्रेंड, यहाँ पे इनका जो लूना 25 है जो ऑर्बिटल मिशन है वो क्या हो चुका है, क्रैश हो गया है, ऐसा इनका कहना है और यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब देखिए फ्रेंड, देखा जाए तो अभी आपको भी पता है न्यूज़ में जो लूना 25 मिशन है उसका जो सरफेस एरिया लूना 25 मिशन जो था सिर्फ हमारे पृथ्वी का 1 राउंड चक्कर करके और बाकी के डायरेक्टली चंद्र की कक्षा में जाने वाला था फ्रेंड और इस तरह से वो चक्कर करके फिर बाद में मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला था फ्रेंड। अब एक्चुअल में अगर से ये बराबर सभी कुछ प्लान करता था तो वो वर्ल्ड की पहली कंट्री बन जाती थी फ्रेंड साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाली। अब एक्चुअल में ये थ्रस्ट की वजह से फ्रेंड इनका ये जो मिशन है फेल हो चुका है। अब जो हमारा कंपेयर में इंडिया का जो मिशन है अब वो कितना कारगर हुआ है और वो कितना सक्सेसफुली अभी तक हुआ है उसके बारे में भी हम अभी जान के लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लूना 25 है वो सिर्फ अपने क्या किया है, अर्थ का सिर्फ 1 चक्कर या 1 राउंड लगा के ही है कि नहीं मून की ऑर्बिट में चला गया। पर एक्चुअल में फ्रेंड अगर से आप देखोगे हमारा जो मिशन चंद्रयान लॉन्च किया गया है वो तकरीबन 6 से 7-8 चक्कर हमारे अर्थ के लगाएगा, फिर बाद में एक सिस्टमैटिकली मून के ऑर्बिट में जाएगा फ्रेंड, उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ चक्कर लगाएगा और एक स्टेजेस ये वाली है फ्रेंड इस तरह की। देखिए फ्रेंड, एक मिनट, हाँ, इस तरह की जो स्टेजेस ये वाली इस स्टेजेस में वो क्या करेगा, अपने थ्रस्ट के पावर को बढ़ाएगा और एक स्पीड को कम करते हुए धीरे धीरे लैंड करेगा। अभी जो फ्रेंड अभी तक का जो अपडेट आ रहा है, जिस तरह से जो लूना 25 ने अपने इंजन को थ्रस्ट करा था और जो थ्रस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका मिशन जो ये जो ऑर्बिट में जाने का जो प्रोग्राम था मून के वो कुछ है कि नहीं इनबैलेंस हुआ और वो क्रैश होगा। पर एक्चुअल में हमने भी है कि नहीं यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले मून के ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान को थ्रस्ट दिया
और वो है कि नहीं सक्सेसफुली हुआ है और अपनी स्पीड कम करते हुए धीरे धीरे, ऐसा कहा जा रहा है हमारे इसरो के एक्सपर्ट के थ्रू कि 23 को अगस्त को ये हमारे मून के ऑर्बिट में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और अगर से इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड, तो हमारा इंडिया पहला देश बनेगा जो चंद्र पे या चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब इसी को ही मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, दोनों के मिशन की कंपैरिजन कर लेंगे एक बार। देखिए फ्रेंड, आप सबको पता है चंद्रयान 3 14 जुलाई, चंद्रयान 3 फ्रेंड 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट उसकी 14 जुलाई थी। और लूना 25 10 अगस्त को किया गया फ्रेंड। तकरीबन हमारे से 25 डेज के अराउंड से ज़्यादा लेट किया गया। अब देखिए उसमें चंद्रयान जो था उसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया LVM-3M4 के रॉकेट का यूज़ किया गया है फ्रेंड। और यहाँ पे जो लूना 25 उसको ऑपरेट करने के लिए चांद के मून के ऑर्बिट में भेजने के लिए सोयूज 2.1B फ्रिगेट ये रॉकेट को भेजा गया है, जो कि कहा जाता है कि आई थिंक जो रशिया का सबसे पावरफुल रॉकेट या लॉन्चर कहा जाता है फ्रेंड, उससे इसको भेजा गया है, इसलिए वो हमारे से कंपेयर में जल्दी ही चांद पे जा रहा है। अब उसके बाद में फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे लॉन्चिंग साइट जो थी फ्रेंड, जो लॉन्चिंग स्टेशन थे इंडिया में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और वोस्टोचेनी कॉस्मोड्रोम में यानी कि रशिया का जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग मास देखिए फ्रेंड, जो हमारे चंद्रयान 3 का है वो 3900 kg का है। और रशिया का जो लूना 25 है उसका जो मास है वो कितना है फ्रेंड, 1750 है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड पेलोड मास जो है इसमें देखा जाए तो हमारे जो चंद्रयान 3 में 1752 kg है, प्लस 26 kg का एक रोवर लैंडर और रोवर को साथ में लेकर जा रहा है। और इनका जो पेलोड मास है श्री लूना 25 का 31 kg ही है फ्रेंड। इस तरह से इनका दोनों का स्ट्रक्चर है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए दोनों की लैंडिंग साइट सेम ही लोकेशन पे थी फ्रेंड। लैंडिंग साइट साउथ पोल पे थी और दोनों का भी एरिया ऑफ लोकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं था। साउथ पोल पे ये दोनों भी लैंड करने वाले थे। वन एक्चुअल में जो थ्रस्ट के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो लूना 25 है वो क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है। अभी जो चांद की ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और वो किस तरह से फंक्शनेट किया है स्टेजेस में हम एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए अर्थ में हमारा चंद्रयान 90 डेज रिया, फिर उसके बाद में अर्थ से मून तक मतलब कि पृथ्वी से चांद की दूरी तक जाने के लिए 5 दिन लिए। और मून के ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 3 18 दिन रहने वाला है फ्रेंड। इस तरह के हमारे स्टेजेस चंद्रयान 3 के बनाए गए थे। उसके बाद में फ्रेंड अब जो लूना 25 थे वो अर्थ के सिर्फ 5 दिन ही चक्कर लगाने वाला था, फिर बाद में मून में 7 दिन चक्कर लगाने वाला था फ्रेंड। और उसके बाद में वो लैंड करने वाला था। और दोनों की लैंडिंग डेट देखिए फ्रेंड, हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड करने वाला था। और इनका जो लूना 25 है फ्रेंड वो 22 अगस्त को लॉन्च करने वाला था, अब जो कि एक्चुअल में हो नहीं पाया है। उसके बाद में हमारा जो चंद्रयान 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक काम करने वाला था। और इनका जो लूना 25 है फ्रेंड 1 साल तक तकरीबन काम करने वाला था। इस तरह से दोनों का काम था फ्रेंड। और इस तरह से दोनों को ये किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। अब जनरली एक बैड न्यूज़ है कि फ्रेंड जो लूना 25 है अब तो वो तो काम नहीं करने वाला है। और सारी उम्मीद जो है अब मिशन चंद्रयान 3 की दुनिया से लगी हुई है। अगर से चंद्रयान 3 इस बार मून के साउथ पोल पे अगर से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो वो वर्ल्ड का पहला देश बन जाएगा फ्रेंड। और आई होप मैं और आप प्रे करते हैं कि इस मिशन में इसरो जो है चंद्रयान 3 जो हमारा जो भेजा गया है वो सॉफ्ट लैंडिंग करे। ठीक है फ्रेंड, बाय। इसी के साथ में अपना जो ऑफिशियल ये जो लेक्चर बनाया था इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना